योगी जी ने अगर एक बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ। क्योंकि हम तो स्कूल में भी पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था एकता में बल होता है। घर में भी यही सिखाया गया, भाई भाई आपस में मत बटना, भाई भाई एक रहना, एकता में शक्ति है। जैसे श्रद्धा के आफताब ने 35 टुकड़े करे थे ना साहब, ऐसे ही हिंदुस्तान के अलग अलग ये टुकड़े करना चाहते हैं, अलग अलग जातियों में बांटकर। 5 बार ये पढ़ा जाता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब बार बार यही पढ़ते हैं कि केवल जो पूजने योग्य है वो अल्लाह है और उसका रसूल मोहम्मद है, इसके अलावा जो दूसरे और को मानता है वो काफिर है, और काफिर का तो कत्ल कर देना चाहिए, उसे तो जीने का हक ही नहीं है। ये तो इस्लाम कहता है। वो जातियों में बांटेंगे, वो आपको जातियों में बांटेंगे और धर्म पूछ के काटेंगे। वो जातियों में बांटेंगे और धर्म पूछ के काटेंगे, और क्या नाम है, वही काटेंगे जो 14 से पहले दबा के जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे, वही काटेंगे जिन्होंने संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। योगी आदित्यनाथ ने जो कल बयान दिया था वो बयान हिंदुस्तान के गांव-गांव पहुंचा, शहर शहर पहुंचा और गली गली तक पहुंचा, और अब उस पर सियासत शुरू है। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा बोला है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, उस पर टिप्पणी करे तो भारत सरकार उस पर टिप्पणी करे, देश के प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी करे। ये उत्तर प्रदेश के कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और सबको एक संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था या सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए था? सर आप मुझे बता दो ना कि हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा कट कौन रहा है? कन्हैया लाल, उमेश कोले, प्रवीण नेतारू, दिलबर नेगी, अंकित सक्सेना, रिंकू, राहुल, निकिता, अंकिता, साक्षी, नेहा, कौन थे? हिंदू थे। सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम जातियों में बटे रहेंगे, हम बने रहेंगे ब्राह्मण, हम बने रहेंगे ठाकुर, हम बने रहेंगे नाई, हम बने रहेंगे जाट, हम बने रहेंगे गुजर, अलग अलग मारे जाएंगे। हम जिस दिन 110 करोड़ सनातनी एक सुर में ये बोल देंगे हम सारे सनातनी हैं। हाँ। स्वामी दीपांकर जी क्या भिक्षा मांग रहे हैं कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम सब हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम एक साथ एक स्वर में रहेंगे। सीधी सी बात है, पहली चीज़। अब दूसरी बात कि योगी जी ने अगर एक बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ। क्योंकि हम तो स्कूल में भी पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था एकता में बल होता है। घर में भी यही सिखाया गया, भाई भाई आपस में मत बटना, भाई भाई एक रहना, एकता में शक्ति है। हमने तीसरी क्लास में एक कहानी पढ़ी थी कि एक पिता ने अपने बच्चों को एक एक लकड़ी दी, उन्होंने तोड़ दी, दो दी, उन्होंने तोड़ दी, फिर उन्होंने उनको लकड़ियों का बंडल दे दिया, बोला आप तोड़ो। किसी से भी नहीं टूटी वो लकड़ी। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि एकता में बल होता है। तो सीधी सी बात यही है, हम तो जब बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही योगी महाराज ने बोला है कि भैया बटो मत, एक रहो, और हम बट रहे हैं, हमें बांटा जा रहा है। अभी तक तो हमें ऐसे बांटा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जी, कि दलित ये हो गया, ओबीसी हो गया और जर्नल हो गया, 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। अब उसके बाद में एक और नई साजिश आ गई है। किस चीज़ में बांटने की बात हो रही है? हमें जातिगत जनगणना करेंगे। जितनी जातियाँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर आए हैं। एक दिन ये देश के, जैसे श्रद्धा के आफताब ने 35 टुकड़े करे थे ना साहब, ऐसे ही हिंदुस्तान के अलग अलग ये टुकड़े करना चाहते हैं, अलग अलग जातियों में बांटकर। अच्छा, समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, विपक्षों की इस चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये फूट डालो शासन की जो नीति अपनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, इससे बचने के लिए आज हिंदुओं ज़रूरत है एक हो जाओ। स्वामी दीपांकर कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, कपिल मिश्रा कह रहे हैं, दुनिया का तमाम हर सनातनी बड़ा आदमी ये बोल रहा है कि एक हो जाओ। हम जैसे छोटे लोग भी यही बोल रहे हैं, एक हो जाओ, एक रहोगे तो कटोगे नहीं, और जब तक बटते रहोगे तब तक कटते रहोगे। क्योंकि हिंदू नहीं कट रहा है, कट रहा है ब्राह्मण, कट रहा है जाट, कट रहा है गुजर, कट रहा है धोबी, कट रहा है नाई, कट रहा है बाल्मीकि, कट रहा है हरिजन। लेकिन जब ये सारे एक होकर सनातनी हो जाएंगे, मैं देख लेता हूँ किसकी औकात है, काट देगा। लेकिन जब तक तुम ऐसे बटे रहोगे जातियों में तो फिर कटेगा कौन? उमेश कोले, प्रवीण नेतारू, कन्हैया लाल, अंकित सक्सेना, दिलबर नेगी, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, रिंकू, राहुल, श्रद्धा, निकिता, अंकिता, नेहा, साक्षी, ऐसे कटते रहोगे। इसलिए ज़रूरत है एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। जिस दिन संगठित हो जाओगे दुनिया की कोई ताकत नहीं काट पाएगी तुमको। क्या जो योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया वो लोगों तक पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता? सर बिल्कुल पहुंचता है। अगर लोगों तक ये संदेश ना पहुंचा होता तो आज आप डिबेट नहीं कर रहे होते,
और जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी जी को ये बोलने का अधिकार नहीं है, तो मैं बता दूं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 25 करोड़ की जनता रहती है, जहां पर हिंदुस्तान की राजनीति तय करता है जो प्रदेश, उस प्रदेश के मुखिया को इतना तो अधिकार है कि वो अपने समाज की, अपने देश की चिंता करे। और बांग्लादेश में भी जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके साथ में जो यातनाएं दी जा रही हैं, वो क्यों हो रही हैं मुझे बता दो ना। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं और वो दलित हैं। क्या एक भी दलित चिंतक उनके लिए उठकर गया? अपने आप को हमसे अलग बताने वाले ये जो दलित चिंतक हैं, जो शपथ दिलाते हैं सार्वजनिक तौर पर कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं गणेश गौरी को नहीं मानूंगा, क्या आज वो लोग साक्षी बिटिया के लिए खड़े हुए? उस साक्षी बिटिया को जो एक दलित बेटी थी, मोहित खान का भी तो ताज़ा मैटर है अभी वहाँ पे। अयोध्या के अंदर में मोहित खान ने जिस दलित बेटी का बलात्कार किया, हम तो कह रहे हैं हमारी सनातन की बेटी का बलात्कार हुआ था इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन तुम अलग समाज करके देखते हो ना दलित, तो तुम दलित होकर क्या उस बिटिया के लिए आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। तुमने क्यों नहीं उठाया? जो कन्हैया लाल दर्जी की मैं बात करता हूँ, कोई सवर्ण जाति से आते थे क्या वो? उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई आप लोगों ने? कारण ये है कि जहाँ पर इनकी राजनीति फिट नहीं होती ना सर, वहाँ पर ये आवाज़ नहीं उठाते, और जहाँ पर इनकी पॉलिटिक्स फिट हो जाती है, हमने आवाज़ उठाई थी हाथरस की बेटी के लिए भी। ये आज भी हाथरस की बात करते हैं, लेकिन ये अयोध्या की बात नहीं करते, मोहित खान की, दिल्ली की बात नहीं करते, साक्षी की। कर्नाटका में कांग्रेस के कन्वीनर की बेटी नेहा, वो भी एक दलित की बेटी थी, उसको चाकुओं से मारा गया, उसकी बातें नहीं करते हैं। सिर्फ हाथरस में ही बेटी दलित नहीं थी, ये 3 बेटियां भी दलित ही थी। लेकिन तुम्हें इन बेटियों की पीड़ा नज़र नहीं आती है ना, तब तुम्हारी मनसा पर शक होता है कि तुम वो दोगले गिद्ध हो जिन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है और अपनी राजनीति चमकाने से प्यार है। तुम्हें दलित सवर्ण किसी से कोई मतलब नहीं है। तुमने हमें जातियों में, वर्णों में बांट बांट कर सिर्फ हमारा नुकसान किया है, इसके इतर और कुछ नहीं किया। फूट डालो, शासन करो की जो नीति तुम लोग अपना रहे हो ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक हिंदू जाग चुके हैं, और जिस दिन 110 करोड़ हिंदू जाग जाएगा, कहते हैं यार कि जब जवानी चलती है तो रवानी चलती है। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ पर 70% युवा हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का 200 देशों में सबसे युवा देश है, 70% की आबादी यहाँ पर युवा है। अगर एक सुर में, एक ताल में खड़े हो जाएंगे, क्या विश्व की कोई कंट्री ऐसी है जो हमें आग दिखा दे? लेकिन वो ऐसा कर पाते हैं। कतर हमसे इतरा जाता है, पाकिस्तान आए दिन सीज फायर कर देता है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं। पता है वो इतनी हिमाकत क्यों कर पाते हैं? वो लोग एक क्यों? हम बटे हुए हैं। और नहीं तो मैं मिसाल बताता हूँ साहब, मात्र 90 लाख की आबादी वाला इजराइल पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि अगर हमारे लोगों को तुम छेड़ोगे, आंख दिखाओगे, आंख फोड़ देंगे, उनकी हत्या करोगे, एक के बदले 10 मारेंगे। ये उस 90 लाख की पॉपुलेशन की ताकत है कि वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया की आंख में आंखें डालकर बोल रहे हैं कि तुम हमें आंख तो दिखाकर दिखाओ, तुम्हारी आंखें ना फोड़ दे तो क्या होगा। लेकिन हम जाति में बटे हुए, हम तो जाति छोड़ो यार, हम यहाँ तक बटे हुए हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर किसी लड़के को कोई मार रहा है तो हम इतनी जहमत नहीं उठाते कि रुककर ये कह दें भाई क्यों मार रहा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम लड़ो, पूछ तो सकते हो, टोक तो सकते हो, लेकिन एक बंदे को 50 लोग मार रहे हैं और 150 लोग वीडियो बना रहे हैं। सोचो हम किस समाज में जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। आज हम कहते हैं बेटियों का बलात्कार हो जाता है, हम जाकर मोमबत्तियां फूंककर 4 दिन ट्वीट करके चुप हो जाते हैं। उस देश में जहां पर एक महिला के अपहरण पे पूरे समूल वंश का नाश कर दिया जाता था, जहां पर द्रौपदी के अपमान पर महाभारत जैसा युद्ध रच दिया जाता था, वहां हम सिर्फ आज मोमबत्तियां जला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कायरानापन पे हम जा रहे हैं, नपुंसकता की ओर जा रहे हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाओ। और जब मैं बहन बेटी की बात करता हूँ तो वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय की नहीं होती है, वो पूरे समाज की होती है। ये हमेशा याद रखना। हर बेटी के लिए आवाज़ उठाओ। बेटियों को उस राजनीति में मत बांटो कि हाथरस में है तो सिर्फ कांग्रेस ही बोलेंगे और कर्नाटका में है तो सिर्फ भाजपा वाले ही बोलेंगे। नहीं, जब बात बेटी की आए, जाति, धर्म, पंथ सबसे ऊपर उठकर और अपनी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर बेटी के लिए एक सुर में जिस दिन आवाज़ उठाने लग जाओगे, उस दिन इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। जिन ओवैसी ने संसद में ये कहा था कि जय फिलिस्तीन, जब उनका ओथ था, शपथ था उनका, वो कह रहे हैं कि योगी जी को बांग्लादेश पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सर एक बात बताऊं आपको, पहले तो उन्होंने रूल वायलेशन किया था। भारत की संसद में खड़े होकर भारत की जनता द्वारा चुना हुआ एक सांसद, भारतीय सांसद, वहाँ पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है। अगर वो बाहर लगाता मुझे वो ऑब्जेक्शन नहीं होता। बाहर लोग इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं और बाहर लोग फिलिस्तीन का भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप संसद में
नहीं लगा सकते थे, आपने रूल वायलेशन किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान में बैठे हुए मुसलमानों के भाई इतने हज़ारों किलोमीटर दूर फ़िलिस्तीन तो हो गए, लेकिन कन्हैया लाल उनका भाई नहीं बन पाया, प्रवीण नेतारू उनका भाई नहीं बन पाया, ये इंद्रेश उनका भाई नहीं बन पा रहा है। कमी कहाँ आ रही है मुझे बताओ ना, क्योंकि उनके लिए गैर इस्लामिक आदमी काफिर है और काफिरों को मारा जाता है। सीधी सी बात यही है ना। अगर ऐसा नहीं होता, मैं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि सारे एक से नहीं होते हैं, मैं भी मानता हूँ हर समाज में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर समाज में अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग मुझे तब नज़र नहीं आते जब एक 6 साल और 13 साल के बच्चे की साजिद हत्या कर देता है, तो उनके खिलाफ आकर खड़े होने वाले वो अच्छे मुसलमान तो मुझे नज़र नहीं आए। लेकिन उस साजिद के मैयत में, क्योंकि पुलिस ने उसको एनकाउंटर में ठोक दिया था, 30,000 लोग उसकी मैयत में शामिल होने वाले मिल जाते हैं, तब मुझे पीड़ा होती है कि तुम मुझे भाई और चारा कहकर सिर्फ चारा बनाने की तरफ ले जा रहे हो, भाई नहीं मान रहे हो। और ये वर्ड भी टेक्निकली गलत है, भाई और चारा। चारा हम पशुओं को देते हैं काट कर खाने के लिए, भाई और भाई होता है, भाई भाई कह सकते हो, भाई और चारा वर्ड ही टेक्निकली गलत है। जब कोई बोलता है ना कि भाई और चारा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यार हमारा भाई चारा है, मैं भाई और तू चारा, तो इट मीन्स कि मैं आपको आज नहीं तो कल चारा बनाऊंगा। ये वर्ड ही टेक्निकली गलत है। भाई भाई होता है, अगर मैं बोलूँगा त्यागी जी आप और मैं भाई भाई हैं, समझ गए? तो सीधी सी बात है, जब आप साजिद की मैयत में खड़े हो सकते हो, मुख्तार अंसारी की मैयत में खड़े हो सकते हो, अतीक अहमद की, याकूब मेनन कसाब की मैयत में जाते हो, लेकिन वो 6 साल और 13 साल के बच्चे के लिए तुम्हारी पीड़ा नहीं उठती है ना, तब मैं कहने पर मजबूर होता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं धर्मांध हो गए हो और अपनी जाति विशेष को, अपने धर्म विशेष को सपोर्ट करने के लिए तुम ये प्रपंच रचते हो कि हम भाई भाई हैं, लेकिन भाईचारा हैं, और बाद में तुम काफिरों को मारने का कृत्य करते हो। आएंगे आपके पास भी, अभी आप जाना मत। क्या कहना चाहेंगे जो योगी जी ने कल कहा, वो बयान गांव-गांव तक पहुंच रहा है? वो 100% सत्य कहा है और इस देश के सनातन को बचाने के लिए बिल्कुल 100% सही कहा है। क्योंकि जो 5 बार ये पढ़ा जाता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब बार बार यही पढ़ते हैं कि केवल केवल जो पूजने योग्य है वो अल्लाह और उसका रसूल मोहम्मद है, इसके अलावा जो दूसरे और को मानता है वो काफिर है, और काफिर का तो कत्ल कर देना चाहिए, उसे तो जीने का हक ही नहीं है। ये तो इस्लाम कहता है, इस्लाम की आयतें कहती हैं। आयत 9 सूरा नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जब हरम के महीने बीत जाए, मुशरिकों को माओ पारो, जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, जब तक मारते रहो, जब तक कि इस्लाम न धर्म कर ले। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। तो योगी जी ने जो कहा कि वो एक हो जाओ, किसके लिए कहा है? ये पूरे ही इस दुनिया के सभी जो हिंदू हों या ईसाई हों या सिख हों और भी हों, उन सब के लिए ही कहा है कि यदि तुम नहीं हुए तो ये एक ऐसी विचारधारा है इस्लाम जो समस्त मानव जाति को निगल लेना चाहती है। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने इस जो शांति प्रिय लोग जो सभी सबका सम्मान करते हैं, मुझे लगता है कि ईसाई भी इतने वो नहीं है धर्मांध कि किसी का गला काटे, किसी की हत्याएं करें या आलोचना करने की सहन शक्ति उनके अंदर है, परंतु केवल इस्लाम ही एक ऐसा है जिसमें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। जो उन्होंने कह दिया कि अब सुबह के 10 बज रहे हैं तो 10 बजे ही मानना पड़ेगा। अगर तुमने कही नहीं ये रात के अब 8 बज रहे हैं, तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि योगी जी ने उपचुनाव से पहले ये भाषण दिया है ताकि ये वायरल हो, और इस पे इससे कुछ नहीं। अगर ये 10 चुनाव हार भी जाते इससे क्या इफेक्ट पड़ा उस पर? सीएम तो वही रहेंगे। ये बकवासबाजी है, जिहादी प्रवृत्ति का अखिलेश बकवासबाजी करता है, राहुल करता है। ये राहुल जैसा चांडाल प्रवृत्ति का आदमी इस भारत को ख़त्म करना चाहता है। वो ये चाहता है कि तेरे पूर्वजों ने, तुमसे पहले कांग्रेस ने इस देश के साथ जो मक्कारी की है, जो इस सनातन को ख़त्म करने का संविधान में संशोधन कर करके इन हिंदुओं को मारने का जो प्लान तेरे पूर्वजों ने नेहरू से लेकर के, और जो कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ये पीवी नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, जिन्होंने उन्होंने किया था, ये प्रधानमंत्रियों ने हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची थी, इसको जो है का पूरी तरह से हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए अब हिंदू कम्युनिटी क्योंकि पढ़ लिख गई है और वो समझ गए आने वाली पीढ़ियाँ कि तुम्हारा तो अस्तित्व ही ख़त्म कर देगी कांग्रेस, इसलिए अब इन्होंने एक तरह का वो छोड़ा है कि भाई अब जाती हूँ हाँ सिगुफा कि कैसे ही इनको अब हिंदुओं को आपस में बांटने का प्रयत्न करो, दलित फलाना ढेंगा। ये पूछो नौकरी किसे मिलेगी? अरे लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि 140 करोड़ में से केवल 2 करोड़ को ही तो मिलेगी, 138 करोड़ कहाँ जाएंगे? हैं, सबको नौकरी थोड़ी मिलेगी। तुम नौकरी के नाम पर दलित और बकवासबाजी करते, तुम्हारे ये नेता ये घूम रहे, तुम्हें पागल बनाते हुए तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
आप बांग्लादेश में आप देखिए, बांग्लादेश में क्या है, केवल इस्लाम के नाम पे ही तो मारा गया, नहीं तो सत्ता में उनकी लड़ाई थी। हिंदुओं का दोष क्या था? ठीक बात है, शेख हसीना से उनका वो झगड़ा था, वो आपस में कर लेते, पर उन्हें ये मौका मिल गया कि अब हिंदुओं का कत्लेआम करना जरूरी है, और उन्होंने वो कर्तव्य जो है दिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला सिद्धांत उन्होंने करके दिखाया कि केवल पूजने योग्य तो अल्लाह है, और इसके अलावा जो मानता है वो तो काफिर है, उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। क्योंकि सुनो एक मिनट में, आयतें है इसमें इनकी आयत है, कुरान की आयतों में ये दे रखा है, जब काफिरों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, जब तक मारते रहो जब तक कि इस्लाम ने धर्म कर लें, निसंदेह अल्लाह ने प्रभुत्वशाली तत्व दर्शाया। ईसाइयों के लिए कहा है, ए ईमान वालों, इन ईसाइयों को अपना भाई मत बनाओ, यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, निसंदेह काफिर नापाक हैं। ये ऐसी आयत उसमें जो दे रखी हैं कुरान शरीफ में, तो क्या ये मानव जाति के लिए? आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, ऐसा कहना चाहिए था या रोजगार की बात? अरे बहुत बढ़िया बात बोला है योगी आदित्यनाथ ने। आप देखो कि आज सबसे ज्यादा बटे कौन है? हिंदू बटे हैं ना, सबसे ज्यादा क्या हिंदू ही बटे हैं, जातियों में हिंदू बटे हैं, कट भी हिंदू रहे हैं। जैसे पीछे भाई बोल के गए थे कि साक्षी का हत्या होता है, 2 बच्चों को यूपी में बदायूं में मारा जाता है, नेहा की हत्या करी जाती है, रिंकू शर्मा को मारा जाता है, अंकित सक्सेना को मारा जाता है। तो ये सब चीज़ें बता रही है कि कट कौन रहा है, तो कट तो हिंदू रहा है। ठीक है, चाहे आप बांग्लादेश का भी उठा लो ना, बांग्लादेश में कौन कटा तो हिंदू ही कटा ना। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि इस देश में जो ये वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था के नाम पे जो कोई दलित नेता बन जाता है, कोई सवर्ण नेता बन जाता है, सबसे पहले इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, इन लोगों का जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक हिंदू एक नहीं होंगे। ठीक है, तो हिंदुओं की एकता सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। हाँ जी, तो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मैसेज भी कोई मानता है कि नहीं मानता? बिल्कुल, मैं तो मानूंगा ना, मैं तो मानूंगा। देखिए, मैं सबकी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं मानूंगा, मेरा परिवार मानेगा, मेरा जो भी मेरे जानने वाले हैं वो भी मानेंगे, उनको मनवाने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए कैसे बट रहे हैं हिंदू, कैसे कट रहे हैं हिंदू। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया है बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। और कई ऐसे लोग हैं ना जो योगी आदित्यनाथ के फैसले को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि समझते हैं कि बंदा जो भी बोलता है जायज़ बोलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हिंदू उनको सुन रहे हैं वो इस चीज़ को मानेंगे और जाति में बंटने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जो भी ये दलित नेता, ये एक चंद्रशेखर आजाद रावण है, इनसे मैं सबसे पहले इनसे तो मेरा एक प्रश्न है कि जब ये मोहित खान रेप करता है अयोध्या में एक 4 साल 5 साल की बच्ची का, 4 साल या 5 साल या 10-11 साल जो भी होगी 10-11 साल, हाँ, नाबालिग थी, तो उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद से अभी आपको पांडव नगर में एक बच्ची का रेप हुआ था, 4 साल की बच्ची का। ठीक है, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाए थे, दलित नेता है ना, जबकि दलित लड़की का बलात्कार हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो दलित लोग नहीं, बांग्लादेश छोड़ देते हैं अभी, 1 मिनट के लिए बांग्लादेश को, हाँ, भारत की घटनाओं को दिखवा देता हूँ। और उसके बाद से आप देखो ये अखिलेश यादव को उठा लेते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये ओवैसी ने बोला था जय फलस्तीन संसद भवन से, उस दिन उन्होंने क्यों नहीं बोला कि ओवैसी को भी नहीं बोलना चाहिए था जय फिलिस्तीन? नहीं बोलेंगे। तो इनकी मानसिकता दोगली मानसिकता है, और इन लोगों का एक ही काम है, भारत के अखंडता को समूचे तरीके से नाश करना और भारत के लोगों को जाति में बांटना, और वही करना चाहते हैं। आखिरी टिप्पणी आपसे क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बयान पर? उन्होंने बहुत सही कहा, जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा। वो छोटे में बोलिए। वो जातियों में बांटेंगे, वो आपको जातियों में बांटेंगे और धर्म पूछ के काटेंगे। वो जातियों में बांटेंगे और धर्म पूछ के काटेंगे, और क्या नाम है, वही काटेंगे जो 14 से पहले दबा के जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे, वही काटेंगे जिन्होंने संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। नहीं, वो भैया खतना भी ये देखते हैं कि ये खतना देख के इसका लिंग कटा हुआ है या नहीं कटा है, ऐसे करके हत्या की है बांग्लादेश के अंदर। अंग्रेज़ों का क्या सिद्धांत था? अंग्रेज़ों ने कहा कि हिंदुओं को भाई कैसे बांटा जाए, इसलिए उन्होंने 1931 में पहली जनगणना कराई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कैसे ही करके अलग अलग जातियों में बांट दो। जी, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।